अपने घर के मंदिर में इस एक शब्द से बुलाओगे उस शक्ति को आना ही पड़ेगा। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज मैं आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको जो जानकारी दे रही हूँ, आज मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक आप किसी देवता की पूजा करते हैं, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें तो 10-20 साल हो गए पूजा पाठ करते करते, लेकिन कोई भी अनुभव ना हुए। आज मैं बताती हूँ कि कारण क्या है, आपको कुछ अनुभव क्यों नहीं होते। अगर आप उस भगवान की पूजा करते हो तो आपको अनुभव होने ही होने हैं। अगर आप तहे दिल से पूजा करते हो तो अनुभव होंगे, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ। लेकिन आप लोग कहते हो कि हमें तो अनुभव होते ही नहीं, तो आपका पूजा का नियम वो बेकार है। क्योंकि अगर हम नियम से पूजा पाठ करते हैं तो ही हमें भगवान के दर्शन होते हैं, नहीं तो उनकी शक्तियों का हमें अंदेशा होता है, महसूस होती हैं उनकी शक्तियाँ, नहीं तो नहीं होती अगर हम नियम से नहीं करते। अब मैं पूछती हूँ सभी से कि आप किसकी पूजा करते हैं, तो आप लोग कह देते हो कि हमारे मंदिर में तो बहुत से देवता हैं, हम तो सभी की ही पूजा करते हैं। मैं बोलती हूँ किसके नाम की जोत जलाते हो, तो तुम्हारा जवाब यही होता है कि सबके नाम की जलाते हैं। नहीं, आप एक के नाम की जोत जलाओ, एक की पूजा करो, तो ही आपको शक्तियों के अनुभव होंगे। मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि परमात्मा की शक्ति तो एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। नाम अलग है, उनका स्वरूप तो एक ही है, वो शक्ति तो एक ही है। इसीलिए तो एक साधे सब सदे, सब साधे सदे ना कोई। ये बात आप महसूस कर सकते हो कि एक को हम अगर प्रसन्न कर लेंगे तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप उनका नियम से पूजा पाठ करोगे, उनका आह्वान करके जोत जलाओगे, तो वो क्यों ना आएंगे। अगर मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ। आप एक कक्षा में बैठे हैं, कक्षा में बहुत से विद्यार्थी हैं, लेकिन आप किसी को भी बुलाओगे तो कहोगे कि इधर आना, आप उसका नाम नहीं लोगे, इतने तो वो आएगा नहीं। यही भगवानों का काम है। अगर हम अपने उस भगवान का नाम नहीं लेंगे जिसको हम बुलाना चाहते हैं, तो वो आएंगे कैसे। हम उनके नाम का भोग प्रसाद नहीं देंगे तो वो ग्रहण कैसे करेंगे। इसीलिए हमें उनके नाम की, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे ज्योति प्रकट करनी है, कैसे पूजा पाठ करना है, जिससे कि देवता की शक्ति आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएगी। और आपको लगातार ऐसा करते करते 3 महीने हो जाएंगे, तो आपको 3 महीने में ये अनुभव होने लग जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ। आप मेरी एक बार बात मान के देखना। अब मैं आपको कहती हूँ, जैसे कि आपकी मेरी इष्ट देवी मेरी माता रानी है, जो मेरी कुल की देवी है। मैं उन्हीं अपने इष्ट मानती हूँ, और मेरे इष्ट देवी की मैं जोत जलाती हूँ तो मैं माता रानी का आह्वान करके ही जोत जलाती हूँ। जैसे कि जोत की जब ज्योति जलाने को होती हूँ तो मैं कहती हूँ, आओ माता रानी मेरी जोत पर आन विराजो। मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं इस नगर में निवास कर रही हूँ। यानी कि जैसे संकल्प लेते हैं ऐसे ही सब बोलना और कहना है कि मेरी कुल की देवी आओ और मेरी जोत पर विराजमान हो जाओ। माँ के रूप का बखान कर देना है। माँ शेरा वाली शेर पर सवार है, लाल लाल चोला माँ का चुनर लाल लाल है, शेर की सवारी माँ की 16 श्रृंगार है। शेरा वाली माँ नाम मैया का, शेरा वाली नाम मैया का, पहाड़ों वाली धाम है। ऐसे ही आह्वान करके आपको माता रानी की जोत जला देनी है। जिसके जो भी आपके इष्ट देव हैं, इष्ट एक बना लो और उनके ही नाम की ज्योति जलाओ। क्योंकि अगर वो आ गए तो ये समझो सभी शक्तियाँ आपके पास आ गई। अब आपने जोत जला दी, माता रानी के आगे एक
लोटा भर के जल का रखो, कुछ भोग प्रसाद, चाहे बतासे हैं आपके पास चाहे मिश्री है, वो माँ को भोग लगाओ। तो जैसे आप भाव दिखाओगे वैसे ही माता रानी भाव दिखाएगी और माता रानी जल्दी से जल्दी चले आएगी, क्योंकि आपने उनका नाम लेकर पुकारा है, उनका आह्वान करके जोत जलाई है, तो वो शक्तियाँ उस जगह पर जरूर से भी जरूर आती हैं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप ऐसे पूजा पाठ ना करें, क्योंकि आपको ऐसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। जो कुछ भी करें नियम से करें, और नियम से करोगे तो आपको बड़े जल्दी ही अनुभव होने लग जाएंगे कि माता रानी का निवास हमारे घर में साक्षात हो गया है, माता रानी साक्षात हमारे घर में विराजमान हो गई है। ये मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ। अगर आप इस तरह आप जो जलाएंगे तो शक्ति को आना ही पड़ेगा, जो भी आपके इष्ट देव हैं। इसीलिए आप इस तरह से ज्योति जलाएं और पूजा पाठ में आगे बढ़ें, अपनी माँ का खूब सम्मान करें, अपने इष्ट देव का, जो भी हैं आपके इष्ट देव, तो उनकी शक्तियाँ आपको महसूस जल्द से जल्द होने लग जाएंगी। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और एक कमेंट जरूर कर देना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।